नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज टीम। दोस्तों आज हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन्स के बारे में। देखिए, अगर आप अपने लिए कोई भी एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कंसिडर कर रहे हैं तो बता दूं कि जो आपका डिसीजन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा शानदार है। इतना ही नहीं, जब भी आप कभी मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको मार्केट के अंदर दो वेरिएंट्स या फिर दो मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के अंदर। पहले होते हैं आपके टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स, दूसरी होती है आपकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स। अब इनमें से कौन सा वेरिएंट, कौन सा मॉडल आपके लिए अच्छा है दोस्तों, ये आपको बताने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो सेलर आपको वही वॉशिंग मशीन देगा जिसमें उसको सबसे ज्यादा मार्जिन है, और ऐसे में दोस्तों ये चीज आपकी जेब को भारी पड़ सकती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए, इन दोनों के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन करके आपको दिखाया जाए और फिर आपसे ही पूछा जाए कि आपके लिए कौन सी वॉशिंग मशीन एक बेस्ट चॉइस बन सकती है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो मैंने इस वीडियो में एक कंक्लूजन भी रखा है, अपनी प्रेफरेंस भी बताई है, और आपसे दोस्तों आपकी जो प्रेफरेंस है वो आई एम श्योर आप काफी आसानी से उसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे। इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दोस्तों बहुत आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ढेर सारी मेहनत करके ऐसी रिसर्चफुल वीडियोस लेके आ पाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस को देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इन केस इस वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज इसको लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं अपने डिटेल कंपैरिजन की तरफ। तो आइए एक बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं पहले टॉप लोड वॉशिंग मशीन में एंड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में। देखिए, जितनी भी आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स होती हैं, यहां पे आप क्लोथ्स को लोड एंड अनलोड आप टॉप ऑफ द मशीन से करते हैं। काफी ज्यादा एक कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिल जाएगा आपके घर के अंदर। जो कवरेज है दोस्तों बहुत ही ज्यादा लेस होती है इस पूरी वॉशिंग मशीन की। इतना ही नहीं, दे आर वेरी इजी टू यूज ऑल्सो। प्लस यहाँ पे जो आपको वाटर ड्रम है वर्टिकली लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे वही फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स की, तो जितनी भी ये वॉशिंग मशीन्स होती हैं, इसके अंदर जो आपको क्लोथ्स लोड एंड अनलोड करने हैं वो आप फ्रंट साइड ऑफ द वॉशिंग मशीन के करते हैं। इसके अंदर आपको काफी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। ज्यादा फंक्शंस एंड प्रोग्राम्स भी इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। कमाल की चीज ये है दोस्तों कि ये वाटर एंड पावर एफिशिएंट भी होती है। याद रखिए, जो आपको वाटर ड्रम है दोस्तों, इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टली लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी की। तो देखिए, जितनी भी आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स होती हैं, ये आपके 10,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक की आपको रेंज में देने को मिल जाती है। इतना ही नहीं, जितनी आपकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स होती हैं दोस्तों, ये आपको 20,000 रुपए से लेके 1.5 लाख तक की देखने को मिल जाती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से साइज की वॉशिंग मशीन ले रहे हैं और कौन से ब्रांड की वॉशिंग मशीन भी ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जितनी भी आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन्स होती हैं, आपको जो इनिशियल कॉस्ट होती है कि काफी चीप पड़ जाती है, लेकिन जो थोड़ी सी रनिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है। लेकिन जितनी भी आपकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन्स होती है, यहाँ पे इनिशियली आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है, लेकिन जो इनकी रनिंग कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, कंसिडरिंग कि काफी आपकी कम पावर एंड कम वाटर कंजम्पशन होती है। यानी कि जो आपकी बिजली का खपत है यहाँ पे काफी कम होती है, प्लस यहाँ पे जो आपका पानी यूज होता है वो भी काफी कम यूज होता है आपकी फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन के अंदर। तो देखिए, वैसे दोनों ही इक्वल रहती है मेरे हिसाब से, दोनों का वैल्यू फॉर मनी इज टोटली इक्वल, दोनों ही काफी अच्छा काम करती है अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो आई थिंक अगर मैं स्कोर की बात करूं तो आई थिंक टॉप लोड एंड फ्रंट लोड दोनों का इस टाइम पे जो स्कोर होगा, आई थिंक इट्स 1-1 ईच। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पैरामीटर की, जो कि है हमारा ईज ऑफ यूज, तो याद रखिए कि दोस्तों फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन में जब भी आप क्लोथ्स को लोड एंड अनलोड करते हैं तो पहले आपको जमीन पे बैठना पड़ेगा। अब बेराज जो आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन होती है, इसके अंदर जो आप लोड एंड अनलोड करते हैं अपने क्लोथ्स को, वो टॉप साइड ऑफ द मशीन से करते हैं। इतना ही नहीं, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ काफी कम कवरेज भी लेती है आपके घर के अंदर। प्लस याद रखिए दोस्तों कि जो आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन होती हैं, ये बेस्ट रहती हैं अगर आपके घर में कोई भी सीनियर सिटीजन है तो। क्योंकि ऑब्वियसली मैं जानता हूं जब कोई भी जब इंसान की एज हो जाती है तो उनके घुटने, कमर, ये सब चीजें बहुत दर्द करती हैं, और ऐसे में आप सिंपली टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन में क्लोथ्स को लोड एंड अनलोड बहुत आसानी से कर सकते हैं। मेरा फ्रंट लोड में दोस्तों आपको जमीन पर झुकना पड़ेगा, आपके घुटने एंड कमर और ज्यादा दर्द कर सकते हैं। तो आई थिंक ईज ऑफ यूज के मामले में टॉप लोड वाली जो वॉशिंग मशीन है थोड़ी सी आगे निकल जाती है आपकी फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तीसरे पैरामीटर की, जो कि है हमारा क्वालिटी ऑफ वॉश, तो याद रखिए दोस्तों
कि ये जो फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो यहाँ पे टॉप लोड एंड फ्रंट लोड में हार्डली कोई 19-20 का फर्क है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा फर्क तो है ही। याद रखिए जितनी भी आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन होती है, जो इनका बेसिकली वॉश करने का मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि ये पहले क्लोथ्स को पहले वाटर में सिंक कर देती है, पूरा सोक कर देती है। इतना ही नहीं, जब भी आपको ये वाटर को मूवमेंट मिलती है तो आपके क्लोथ्स को दोस्तों वर्टिकली यानी कि ऐसे आपको जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलती है, और इसी के थ्रू जो आपका डिटर्जेंट होता है आपके क्लोथ्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मेरे बात करूं यहाँ पे फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की दोस्तों, तो आपको इस फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के अंदर एक टम्बलिंग एक्शन देखने को मिल जाएगा। आपने देखा होगा जब हमारे धोबी लोग होते थे एक जमाने में, कपड़ों को आप कैसे पटक के धोते थे, और दोस्तों ऐसे पटकने से आपके जो कपड़े होते हैं, जो उनका जो मैल होता है वो काफी अच्छे से साफ हो जाता है। तो याद रखिए कि आपको जो आपकी फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन है इसके अंदर आपको टम्बलिंग एक्शन देखने को मिल जाएगा। और ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से दोस्तों यहाँ पे आपको जो वाटर कंजम्पशन होती है वो भी बहुत कम होती है, प्लस जो आपको वॉशिंग पाउडर है वो बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है आपके कपड़ों के अंदर। तो याद रखिए जो आपके कपड़े हैं वो डिफरेंट एंगल से भी इस फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन के अंदर घूमते हैं। तो आपको हॉरिजॉन्टली, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट एंगल्स के अंदर आपके कपड़े अगर धुलेंगे तो आई एम श्योर यहाँ पे आपको काफी अच्छी सफाई मिलने वाली है। तो फ्रंट लोड दोस्तों क्वालिटी ऑफ वॉश के मामले में थोड़ी सी आगे निकल जाती है आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन से। देखिए अगर बात की जाए हमारे अगले पैरामीटर की, जो कि हो गया हमारे स्पिन साइकिल या तो मैं कहूं ड्राइंग साइकिल, तो देखिए टोटली डिपेंड करता है आपकी स्पिन स्पीड के ऊपर। अब वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो होती है दोस्तों हमारी आरपीएम में, यानी कि रोटेशन पर मिनट्स में। तो जितना ज्यादा हमारा आरपीएम होगा उतना ही अच्छा हमारा ड्राई साइकिल और स्पिन साइकिल होगी। तो याद रखिए कि आपको टॉप लोड के अंदर 600 से लेके 800 आरपीएम तक की स्पीड देने को मिल जाएगी, प्लस फ्रंट लोड के अंदर आपको 1000 से लेके 1400 आरपीएम तक की स्पीड देने को मिल जाएगी। तो याद रखिए दोस्तों जब की फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन होती है, इसकी जो स्पिन साइकिल होती है वो काफी अच्छी होती है आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन से। और दोस्तों इसी पॉइंट के अंदर फ्रंट लोड वापस आगे बढ़ जाती है टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन से। अगर बात की जाए हमारे अगले पैरामीटर की, तो वो हो गया एफिशिएंसी। अब याद रखिए जितनी भी आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन्स होती हैं ये ज्यादा पानी का इस्तेमाल करती हैं, और इसी पानी को एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देने के लिए आपको चाहिए ज्यादा पावर। वैसे जितनी भी आपकी फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन होती है ये अराउंड 40 से लेके 50% आपके पानी का कम उपयोग करती है, यानी कि कम वाटर यूसेज करती है आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन से। और दोस्तों इसी मैकेनिज्म को देने के लिए आपको कम पावर की भी जरूरत होती है। तो याद रखिए फ्रंट लोड जितनी वॉशिंग मशीन होती हैं दोस्तों, ये आपके पानी और बिजली दोनों की खपत बहुत कम करती हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती है पावर एंड वाटर के मामले में। तो दोस्तों एफिशिएंसी के मामले में भी फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन थोड़ी सी और आगे निकल जाती है आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन से। अगर बात की जाए हमारे अगले पैरामीटर की, जो कि हो गया आपकी रेगुलर मेंटेनेंस, तो याद रखिए दोस्तों जो आपके यहाँ पे क्लोथ्स का लोड एंड अनलोड करने का मैकेनिज्म होता है टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन के अंदर, वो बहुत सिंपल होता है। आप एक्स्ट्रा क्लोथ्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की तरह होती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि आप ऐसा फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन के अंदर नहीं कर सकते। एक बार जब कपड़े गए अंदर, वो गए, आप उनको वापस इन प्रोसीजर खोल नहीं सकते। प्लस दोस्तों फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन के अंदर गैस्केट एंड यहाँ पे पूरी सील का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको थोड़े टाइम बाद रिप्लेस करवानी होती है। तो ऐसे में अगर आप नहीं उसको रिप्लेस करवाते तो आपको वाटर लीकेज का भी सामना करना पड़ सकता है। वेरस टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन के अंदर दोस्तों आपको बिल्कुल भी वाटर लीकेज का कोई भी आसत सामना नहीं करना पड़ता। तो याद रखिए टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन की जो आपकी मेंटेनेंस है दोस्तों वो बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू आपकी फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों रेगुलर मेंटेनेंस के मामले में टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन ज्यादा आगे निकल जाती है आपकी फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन से। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन की। देखिए दोस्तों अगर आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं जो पहली बात इजी टू यूज हो, अफोर्डेबल प्राइस की हो, प्लस आपको जो उसकी मेंटेनेंस से काफी कम पड़े, तो आपके लिए टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन एक बेस्ट चॉइस बन सकती है। वेरास अगर आप एक ऐसी वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं जो पावर एफिशिएंट हो या साथ ही साथ उसके वाटर एफिशिएंट भी हो, प्लस ज्यादा प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस आपको देखने को मिल जाए, तो फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन सकती है। दोस्तों अब मैं कौन सी वॉशिंग मशीन यूज करता हूं, वो मैं यूज करता हूं दोस्तों हमारी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन। देखिए मैं जानता हूं फ्रंट लोड वाली जो वॉशिंग मशीन है वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन टॉप लोड मैं फिर भी अपने लिए इसलिए यूज करता हूं क्योंकि पहली बात तो ये दोस्तों मेरे बजट के अंदर आती है। दूसरी चीज ये, मुझे क्वालिटी ऑफ वॉश में दोस्तों हार्डली ही 19-20 का कोई डिफरेंस लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। याद रखिए दोस्तों कि जितनी आपकी टॉप लोड वाली वॉशिंग मशीन होती है थोड़ी सी पावर एंड जो आपकी वाटर कंजम्पशन को ज्यादा यूज तो करती है, लेकिन देखिए अगर आपने हफ्ते में 1 या 2 बार वॉशिंग मशीन लगानी है तो क्या इसमें आपने पावर एंड वाटर को देखना,
आप ये दोनों चीजें यानी कि जो आपकी पावर कंजम्पशन है, वाटर कंजम्पशन है, कुछ और डिफरेंट मीन से भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों इसी वजह से मैं टॉपर वाली वॉशिंग मशीन को यूज करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ वॉश है वो भी बेहतर लगती है, प्लस मेरे बजट के अंदर भी है, प्लस मुझे इसकी मेंटेनेंस है वो भी काफी कम देनी पड़ती है। और मेरे घर में दोस्तों मेरी मम्मी ही हमारी वॉशिंग मशीन लगाती है। आप जानते हैं जितने भी हमारे घर के अंदर जो केयर टेकर्स वगैरह होते हैं वो ही मोस्टली सारे काम करते हैं, तो ये उनकी ईज ऑफ यूज के लिए भी मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है। तो दोस्तों टॉपर वाली वॉशिंग मशीन मेरी प्रेफरेंस है, आपकी क्या प्रेफरेंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन लिख के जरूर बताइए। मैं आपसे कमेंट सेक्शन में वार्तालाप करने के लिए डेफिनेटली बैठा हूं दोस्तों। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।